नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी की जो आज क्लास है वो उपसर्ग है और धीरे धीरे हम हिंदी को एक नीचे से और ऊपर तक जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्लियर करते चल रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चे बहुत अधिक कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक उपसर्ग होता है और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, जबकि उपसर्ग का मतलब क्या है, जो शुरुआत में लगे, और प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो अंत में लगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर प्रत्यय की जगह उपसर्ग और उपसर्ग की जगह प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर वो इसका क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्या, उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो उपसर्ग तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में भी अगर हम देखा जाए तो उपसर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग का मतलब क्या है। जैसे अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आया, उप धन सर्ग। उप का अर्थ जो होता है वो होता है साथ में, साथ में या फिर एक साथ में, बिल्कुल, या समीप कह सकते हैं, बिल्कुल समीप। ये किसका अर्थ है, उपसर्ग का। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे और सर्ग का मतलब क्या है, जो भी बचा हुआ है वो किसके साथ में लगता है, उप के साथ में वो लग जाता है और इसी को क्या नाम दे दिया गया, उपसर्ग। उपसर्ग की अगर संख्या देखें तो उपसर्ग हम तीन तरह के पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत, हिंदी और उर्दू, तीन तरह के होते हैं। अब इसमें जो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वही हम क्या होते हैं, वही हम हिंदी में पढ़ते हैं। हम हिंदी के कम पढ़ते हैं, लेकिन वो जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वही हम सबसे ज़्यादा इसको हम पढ़ते हैं। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22, और हिंदी में है 10, और जबकि उर्दू में जो कितने हैं, 19। तो पूछ लेता है, इनकी संख्या भी पूछता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22, हिंदी में 10 और उर्दू में 19। तो यहाँ से क्या एग्जामिनर जो क्या करता है, यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग कम पूछता है, लेकिन उसी में ही मिला जुला के किसके उपसर्ग पूछते हैं, वो संस्कृत के। तो हमें क्या, ये धीरे धीरे तीनों ही क्लियर करते चलना है। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के और उर्दू के तीनों उपसर्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। लेकिन ये मत सोचना कि हाँ ये संस्कृत के हैं तो हिंदी में नहीं आएंगे, ये हिंदी में ही आते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये इसका अंतर थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब ये हो जाता है यहाँ पे संस्कृत, लेकिन जबकि किस में आते हैं, ये हिंदी में आते हैं। हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत में, हिंदी की संस्कृत में अगर उपसर्गों की बात की जाए कितनी है, वो 22। आइए फिर शुरू करते हैं। उपसर्ग मैंने बताया, उपसर्ग में मतलब क्या होता है, जो शुरुआत में लगे वही क्या होता है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगे मतलब अंत में लगे वो प्रत्यय होता है। सबसे पहला आता है अति। अति का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसका अगर हम उपसर्ग बनाएंगे कौन कौन से बनेंगे, जो अतिवृद्धि, अतियुक्ति, अत्याचार और अतिरिक्त, बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन हम एग्ज़ाम में जो यही पूछे जाते हैं हमेशा वही लिखे। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो उपसर्ग होता है, जो उपसर्ग होते हैं ये जिस शब्द के भी साथ में ये लगेंगे उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना जरूरी है, समझ गए। जैसे कि काम, अगर हम इसमें क्या लगा देंगे, उप लगा देंगे, कौन सा लग गया यहाँ पर, उपसर्ग उप लग गया। उप कौन से में आता है, आता है कहीं इसमें, नहीं आता ना, आता है, ये रहा उपसर्ग। तो ये कौन सा हो जाएगा, उप। और काम का अर्थ भी क्या होता है, कार्य, तो इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगर हम किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता, जो निर्थक होते हैं उसमें कभी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज़ हमेशा समझना कि जिसमें भी ये उपसर्ग लगेंगे, ये जितने भी, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो उपसर्ग उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आगे अति, अतिवृद्धि मतलब अति आ गया, ये रहा,
और वृद्धि का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे अति वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, वृद्धि मतलब किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है। और जैसे कि आ रहा है अतियुक्ति, अतियुक्ति, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, ये मत सोचना और कि अति, अति में तो क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा अति, और युक्ति अलग है, युक्ति। तो अगर हम इसको देखेंगे ये अतियुक्ति, तो ये आधे में बदल जाता है, जैसे कि अतियुक्ति, अत्याचार कि बोले ना, अत्याचार, अत्याचार, तो क्या होगा, अतिरिक्त। तो ये कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, अति उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अधि। अधि का भी अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक, मतलब अधिक से अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। और देखते हैं जैसे कि अधिकृत, अधिकार आ गया ना, देखो अधिकार, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अधि अलग हो जाएगा और कार अलग हो जाएगा। कार का कोई ना कोई अर्थ है, तभी इसमें क्या लगा हुआ है, अधिकार। और नेक्स्ट आता है अध्यक्ष, बहुत आता है एग्जाम में, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन में दे देगा ये अधि दे देगा, ये वाला अधि। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है, तो आप समझ जाना इसमें अध्यक्ष में भी अधि ही उपसर्ग लगा हुआ है। आगे अनु, अनुमान, अनु के अगर उपसर्ग लगाएंगे किस में लगेगा, अनुमान। अनुकूल, जैसे कि अनुकूल, और आए आपके अपशब्द, सॉरी ये रहा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है ना, तो उसमें भी किसका प्रयोग किया गया, अनु उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कि नेक्स्ट आया अनुचर, अनुभव, तो इसमें सब में क्या लगा हुआ है आपका, ये अनु ही उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका अप। अप का मतलब क्या होता है, जैसे कि किस किस में लगते हैं, जैसे कि जैसे आया अपराध, अप अलग हो जाएगा और राध अलग हो जाएगा, तो इसका कोई ना कोई अर्थ है, तभी इसमें लगा है अपराध। जैसे कि आया अपहरण, अपहरण मतलब क्या, किसी का हरण कर लेना, उसे मतलब बंदी बना लेना, अपहरण। नेक्स्ट आया अपशब्द, अप मतलब क्या, अपशब्द, जो शब्द ना हो वो क्या हो जाता है, अपशब्द। जैसे कि आया अपमान, किसी का मतलब मान होता है, मान मतलब सम्मान, ये आया नाम मान। अब इसके आगे क्या लगा दिया, अपमान, अपमान, तो क्या होगा यहाँ पर, मान का मतलब क्या हो गया, किसी का हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। और अब का अर्थ अगर इसमें जुड़ जाएगा तो इसका क्या, ये अर्थ ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अपमान, मतलब उसकी क्या कर दी हमने, बेइज्जती कर दी और उसका अपमान किया। तो ये किस में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अप इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है अपि। अपि मतलब क्या होता है, अपिधान, अपिसार, अभिमान। नेक्स्ट आता है अभि, अभिमान, अभिलाषा, अभियान। अभियान होता है ना, अभियान चलाते हैं किसी चीज़ का, कुछ अभियान चलाते हैं जैसे सुरक्षा, या फिर चलाते हैं जल बचाओ आंदोलन, तो ये क्या हो जाते हैं, अभियान होते हैं। जैसे क्या है अभी, अभी, और धन क्या लगा देंगे इसमें, यान, तो इसमें क्या लगा हुआ है, यान मतलब अभियान, सॉरी अभिमान नहीं, अभियान, ये अभियान। तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, तभी इसमें लगा हुआ है अभिमान, तभी नाम क्या आया है, नाम अभिमान। नेक्स्ट आता है, सॉरी हाँ अभियान। नेक्स्ट आता है अव। अव का मतलब क्या होता है, अवनति, मतलब किस में लगते हैं ज़्यादातर अव, अवनति, अवगुण, अवतार, जैसे कि अवतार होते हैं ना, तो उसमें ये जितने भी लगते हैं ये अब इनमें ही ये उपसर्ग में लगेगा और इसका अर्थ ये बदल जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है अव। आ का मतलब क्या हुआ, आदर, जैसे अपमान, आदर, तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, आदर, मतलब आ उपसर्ग लगा हुआ और दर अलग होता है, तो देखा जाए तो इसका भी क्या अर्थ होता है, आदर मतलब क्या होता है, किसी का आदर मतलब सम्मान करना, मान रखना, इज्जत करना, और बेइज्जती और अपमान और आदर ये अलग हो जाएंगे सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है आचरण। आहार आहार मतलब क्या, जो भोजन वोजन खाने पीने का कुछ सामान होता है उसी को क्या नाम दे दिया यहाँ पर, आहार। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार अलग और आ अलग हो जाएगा यहाँ पे। जबकि हार का मतलब क्या होता है, हार एक तो क्या होता है उपविजेता, और आ अलग हो जाता है उपविजेता, हार का अर्थ, और दूसरा गले में जो पहनते हैं उसका अर्थ भी क्या होता है, हार ही होता है। तो यहाँ पे इसका ही मतलब बदल दिया, क्या हो गया यहाँ पर, आहार हो गया।
नेक्स्ट आता है आरंभ, किसी चीज़ का आरंभ कर रहे हैं और उसको समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका भी ये अर्थ इसने चेंज कर दिया। नेक्स्ट आता है आचार, आचार एक अचार होता है, एक आचार होता है, लेकिन ये क्या है, आचार है। जैसे कि इसमें क्या आया, आचार, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये उपसर्ग निकाल देंगे तो क्या बचेगा इसमें, चार, और चार क्या है, एक संख्या है, इसलिए इसमें जुड़ के क्या हो गया, ये आचार्य बन गया। और नेक्स्ट आया आगमन, आगमन मतलब आगमन, कोई आ रहा है, आने वाली चीज़ क्या होती है, वो आगमन। नेक्स्ट आता है प्र मतलब क्या, प्रणाम, प्रणाम करते हैं ना, और प्रख्यात, प्रगति, प्रयोग, प्रवेग, प्रहार, प्रकार, कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पे क्या कर देता है, इसका अर्थ ही ये बदल देता है, जहाँ पे भी उपसर्ग ये लगते हैं उनका अर्थ ही ये बदल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है परा, परा का मतलब क्या होता है, पराधीन, परामर्श, पराविद्या और पराक्रम, पराजय। पराविद्या मतलब क्या, विद्या से बहुत पीछे जा चुका हो, मतलब विद्या को बहुत अधिक पीछे छोड़ चुका हो। और पराक्रम मतलब क्या, युद्ध वगैरह चल रहा हो, पराक्रम एक अभियान चल रहा हो, वो क्या होता है, पराक्रम। और पराजय मतलब क्या हो, विजेता, उपविजेता, और पराजय मतलब हार, ठीक उसी तरह से जो युद्ध में होता है वही पराजय और विजेता। नेक्स्ट आता है निश, निश मतलब क्या होता है, निस्सार और निष्काम। अब यहाँ पे क्या है, देखो नीचे क्या लगा हुआ है, इसके हलंत लगा हुआ है। और जब भी आप देखते होंगे किसी चीज़ में भी अगर हम लिखते हैं, जैसे कि लिखा हमने का, ये सीधा क्या लिखा है, शुद्ध एकदम प्योर व्यंजन है। अगर हम इसमें से क्या निकाल देंगे, आ निकाल देंगे, छोटा आ निकाल देंगे, तो इसके नीचे क्या लग जाता है, ये हलंत, और इसका मतलब ही क्या होता है, ये आधा, और ये बिल्कुल शुद्ध प्योर है। और जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं सभी में क्या छुपा होता है, छोटा आ छुपा होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, आधा। और जैसे कि नाम आया, क्या है यहाँ पर, निष्काम, और देखो निश आ गया ना, और इसका अर्थ क्या होता है, आधा, तो ये लग गया आधा। और ये जो कौन सा है, ये वाला भी, ये भी शय है, लेकिन कौन सा, आधा। और जैसे कि और भी आ जाता है, जैसे कि निसंसार, निसंसार, बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे जो जिनमें पहले उपसर्ग ये लग जाता है, लेकिन उसके नीचे क्या, हलंत होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ वहाँ पे नीचे वो आधा ही हो, कोई सा भी से आ सकता है, ये वाला भी से आ सकता है, ये वाला भी से आ सकता है, और ये वाला भी से आ सकता है, इसमें आधा कोई सा भी आ सकता है जिसके नीचे हलंत लगा हो, किसी भी शय के नीचे यहाँ पर, ठीक है। आगे निर, निर किस में लगता है, निराकरण, निर्जीव, कोई चीज़ जीवित है और निर्जीव है, मतलब उसी में ये प्रयोग किया गया। और क्या, निरपराध, निरक्षर और निर्दय। नेक्स्ट आता है आपका दुष, दुष कहाँ पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पर हलंत लगा हुआ, और इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे, आधा, तो क्या हो गए, दुस्साहस। दुस्साहस मतलब क्या होता है, किसी राजमहल में कोई व्यक्ति आया और वहाँ पे वो राजा के साथ में क्या कर रहा हो, यहाँ पर उसका दुस्साहस मतलब उसी से लड़ने के लिए वो हमें उसी से लड़ने के लिए वो तैयार हो गया। तो क्या हो गया, उसकी सेना में रहने के बावजूद भी खाता पीता उसका, और उसी के साथ क्या कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है। तो क्या हो गए, दुस्साहस, दुस्तर और दुष्कर, ठीक है। देखो ये लग गया आधा, तो इसका हलंत का ही अर्थ क्या होता है, ये आधा होता है। नेक्स्ट आता है दुर, दुर क्या हो जाएगा, दुराचार, दुर्गति, दुरात्मा। तो ये क्या थे हमारे यहाँ पे, इसको देखे थे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वी, वी का मतलब कहता है विहार, विपक्ष, विहार, विपक्ष, वियोग, विदेश। देखो क्या आ गया, विदेश, विदेश। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी अलग हो जाएगा और देश अलग हो जाएगा। वी का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आने वाला, और देश का मतलब क्या होता है, जो देश वहाँ पर वो रह रहा है। तो विदेश अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या होएगा, कोई दूसरा देश, जो यहाँ पर है ही नहीं कोई दूसरा देश, मतलब विदेश। तो क्या बन गया, विदेश। और क्या आया, विवाद, विज्ञान और विरोध। क्या आया, विज्ञान, जैसे कि विज्ञान, और ज्ञान का मतलब क्या होता है, नॉलेज, और यहाँ पे वी इसमें जुड़ गया तो क्या बन गया, विज्ञान, और नाम क्या बन गया, एक साइंस बन गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आया विरोध, विरोध,
अगर संधि विच्छेद करेंगे, इसका अलग अलग कर देंगे, वी अलग हो जाएगा, रोध अलग हो जाएगा, तो क्या होगा विरोध। मतलब क्या, रोध मतलब किसी चीज़ का क्या विरोध किया जा रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है और वहाँ पर जनता उस चीज़ का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, तो यहाँ पे ये इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है नी। नी मतलब क्या, निवास। किस में लगा, निवास में। देखो ये लग रहा है ना, पहले लग रहा है, ये जितने भी लगेगा यहाँ पर सभी में ये पहले ही ये लगता है यहाँ पर उपसर्ग। निवेदन मतलब किसी चीज़ के लिए निवेदन किया जा रहा है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मुझे छुट्टी दे दी जाए। आपने एप्लीकेशन देखी होंगी, बचपन में लिखते आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, निवेदन करते थे, प्रिंसिपल से या टीचर से, तो वही वाला नी यहाँ पे इसमें उपसर्ग प्रयोग किया गया है। और जैसे क्या है, निकट, निबंध, निबंध और निदान। निदान मतलब दान देना, और नी में लग गया तो निदान मतलब कोई दान नहीं देना। नेक्स्ट आता है इसमें सु। सु का अवसर मतलब क्या होता है, सु अवसर मतलब बहुत अच्छा अवसर मिला है आपको और इसको पूरी तरह से लुभाना चाहिए, मतलब उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि अब भर्ती निकली हुई है, जैसे कि अब आने वाली आपके एसएससी जीडी में है वैकेंसी अब, और किस में है, उसमें यूपी कांस्टेबल में आनी है, तो इसके लिए क्या मिला आपको, सु अवसर मिला है और इसको पूरा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसमें किस में लगा हुआ है, सु अवसर। नेक्स्ट आता है आपका सुकवि। देखो यहाँ पर आ गया सु और कवि लग गया, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे सु उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट आता है स्वागत। ठीक है, अब ये मत देखना ये यहाँ पे आधा लगा है और ये सेप पूरा लगा है और नीचे मात्रा लगी है इसमें ऊ की, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वागत। अगर हम इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्वागत, और वैसे भी क्या रहा है वहाँ पे, स्वागत। तो दोनों का अर्थ ही क्या होता है, वो यही होता है। नेक्स्ट आता है सुपुत्र। सुपुत्र, सुपुत्र मतलब कौन होते हैं, दादाजी, दादाजी के लिए। और अगर इसमें से सुपुत्र, सुपुत्र, इसमें से अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सु अलग हो जाएगा, और पुत्र किसका हो जाता है, जो पिताजी होते हैं उनका बेटा क्या होता है, पुत्र, और सु लग गया तो क्या हो गया यहाँ पे, दादा का बेटे का बेटा, तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया सु उपसर्ग का यहाँ पर। नेक्स्ट आता है उत। उत का मतलब क्या होता है, उत्पाद। कहाँ लगा है ये, उत्पाद में। देखो हलंत लगा हुआ है, ये रहा आधा, और यहाँ पे भी क्या है ये आधा। उत्पाद हो गया और उत्संग हो गया। और नेक्स्ट क्या आता है, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्तम। तो आधा है यहाँ पर, तो ये आधा आधा ही इसमें ये लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका प्रति। प्रति मतलब क्या होता है, प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल, और प्रति लग गया कूल में, और प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब क्या, एक एक दिन करके। नेक्स्ट आता है प्रतिमूर्ति और प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब क्या, ध्वनि है, कभी आवाज़, ध्वनि मतलब क्या, साउंड, कभी तेज कभी स्लो, तो ये क्या, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट आता है परि। परि मतलब क्या हो गया, परिचय, किसी चीज़ के बारे में उसको बताना। नेक्स्ट आता है परिणाम, मतलब किसी चीज़ का परिणाम आ गया, कि रिजल्ट आ गया 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, तो ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। नेक्स्ट आता है परित्याग, मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से त्यागना, वो क्या हो गया, परित्याग। नेक्स्ट आता है परिश्रम। परिश्रम मतलब क्या, घोर कड़ी मेहनत करते हैं तो वो क्या हो जाता है, परिश्रम हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसने, और ये क्या हो गया, परिश्रम किया बहुत कठिन तरीके से। और नेक्स्ट आता है परिवार। देखो इसी में सभी में क्या लगा हुआ है, ये परि उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया। परिवार मतलब क्या है, एक पूरी फैमिली। नेक्स्ट आता है उप। उप मतलब क्या होता है, उपहार। देखो यहाँ लगा हुआ है, उप लगा हुआ है, उपयुक्त, उपयुक्त ये लगा उप। और उपद्रव, उपद्रव होता है धरने प्रदर्शन होते हैं, तो वहाँ पे कुछ उपद्रव भी होते हैं जो आंदोलन को बढ़ाते हैं, उपद्रव। और नेक्स्ट आता है उपकार। उप लग गया, देखो उपकार मतलब किसी के ऊपर क्या, कोई उपकार किया हो, कुछ अच्छा कार्य किया हो, वो क्या हो गया, उपकार। मतलब उपदेश। नेक्स्ट आता है उपदेश, मतलब क्या, प्रवचन देना, भाषण देना, तो उपदेश दे रहा है कोई व्यक्ति किसी को। और नेक्स्ट आता है उपाधि। उपाधि मतलब क्या, किसी को कुछ सम्मानित किया गया और वहाँ पर उसको कुछ उपहार दिया गया। देखो उपहार भी आ जाएगा इसमें और उपाधि भी आ गई इसमें, तो दोनों उपसर्ग इसमें प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट आता है सम। सम का मतलब क्या होता है, देखो ये रहा ना सम, सम का मतलब क्या होता है, आधा। यहाँ पर मैं आ गया, मैं का मतलब क्या होता है, आधा ये वाला। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हाँ यहाँ पर और इस ये बिंदी भी लग सकती है आगे, क्योंकि ये न का कार्य करती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, सम का मतलब क्या हो गया, ये लग गया ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये संकल्प। और देखो ये रन यहाँ पर नेक्स्ट संसर्ग और संग्रह।
और संसार भी आ जाएगा, संसार, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, ये सारा यहाँ पर सम उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ये किसके थे, संस्कृत के उपसर्ग थे जो हमेशा हिंदी में पूछे जाते हैं, और संस्कृत में तो पूछे जाते हैं और साथ में ये हिंदी में भी ये पूछे जाते हैं। तो पूछ लेगा कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे हम, 22 है। और अब हम किसको देखते हैं, जो हिंदी के उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग हैं, जो हमेशा ही ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनको क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। आप इसको नोट कीजिए। तो आइए फिर ये थोड़े से उर्दू के उपसर्ग हैं, जो हिंदी के उपसर्ग हैं वही हम किस में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं। तो ये कुछ बचे हुए हैं, ये उर्दू के उपसर्ग हैं जिनकी संख्या कितनी है, 19, जो हमेशा ही यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि नाम आया कम, उर्दू के थोड़े अलग ही मिलेंगे, लेकिन हाँ ये भी हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मत सोचने कि हाँ उर्दू के उपसर्ग नहीं आते, ये हमेशा हिंदी में और संस्कृत में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इसको भी अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। जैसे कि नाम आया कम, कम का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, जोर आ गया और साथ में क्या लग गया, कम, तो क्या हो गया, कमज़ोर। और साथ में क्या, और कौन आया, कम अकल, मतलब जिसमें अकल बहुत कम हो। देखो साथ में लग गया, इसका इससे कोई मतलब है तभी ये इसके साथ में ये लगा। और नेक्स्ट आया कम उम्र, मतलब जिसकी उम्र कम है वो क्या हो जाता है, कम उम्र। देखो और कम उपसर्ग है ये रहा, कम, और उम्र मतलब क्या होता है, एज, मतलब कितनी उसकी उम्र है। नेक्स्ट आता है खुश, खुश, खुश से मतलब क्या, खुशबू, और खुश दिल, खुशहाल, खुश किस्मत। तो ये किस में क्या लगा हुआ है, इसमें सभी में क्या लगा हुआ है, खुश उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है गैर, गैर मतलब क्या, गैर हाजिर, गैर अलग हो जाएगा, हाजिर अलग हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को एक ही मिलाएंगे तो क्या बन गया, ये उपसर्ग बन गया। और क्या बन गया, ये गैर हाजिर। गैर कानूनी, कोई कार्य करते हैं और गैर कानूनी करते हैं, मतलब कानून के दायरे से अलग हटके करते हैं, वो क्या हो जाता है, गैर कानूनी। और क्या जाता है, गैर सरकारी, मतलब कोई कार्य सरकार के अंदर ना आके बेसरकार के, मतलब गैर सरकार के अंतर्गत आता है, उसी को क्या कहते हैं हम, गैर सरकारी। नेक्स्ट आता है दर, दर मतलब क्या है, दरकार, या दरार भी आ जाएगा इसमें, दरार, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं बैठेगा। देखो है कोई, अगर हम इसको निकाल देंगे तो इसका कोई अर्थ है क्या, नहीं है, तो ये उपसर्ग में नहीं लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है दर असल, दर आ गया और असल आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये दर का उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आता है ना, ना मतलब क्या हो जाता है, ना और पसंद, ना पसंद, किसी चीज़ को पसंद ना करना। नेक्स्ट आता है ना समझ, कोई चीज़ समझ में ना आए तो ना समझ। और जैसे कि नेक्स्ट आया ना राज, जैसे नाम आया ना राज, अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नाराज। और देखो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, राज में ना उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, और इसका राज का अर्थ इसने बदल दिया और क्या कर दिया, नाराज। नेक्स्ट आता है बा, बा मतलब क्या होता है, बनाम। जैसे कि आप देखते होंगे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ये किसी भी चीज़ की कोई रेस होती है, कुश्ती होती है, तो उसमें क्या लगाते थे, जैसे इंडिया वर्सेस या इंडिया बनाम पाकिस्तान, इंडिया बनाम श्रीलंका। तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ का प्रयोग किया, बनाम। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब उपसर्ग इसमें लगा हुआ। और नाम तो आप पता ही है, नाम क्या होता है, जो हम नाम लगाते हैं। नेक्स्ट आता है बदसूरत, मतलब कि जिसकी कोई सूरत ठीक ना हो, बदसूरत। नेक्स्ट आता है बदौलत, बदौलत मतलब क्या, किसी की बदौलत ये कार्य हुआ है, तो वो कौन सा होगा, बदौलत। देखो बे अलग हो गया और दौलत अलग हो गया, अगर मिलाएंगे तो क्या बन गया, बदौलत। नेक्स्ट होता है बद, बद मतलब क्या, बदमाश, कोई अपने पे बदमाश और बदनीयत, किसी की नीयत ठीक ना हो तो क्या हो जाएगा, बदनीयत। नेक्स्ट आता है बदतमीज, मतलब कोई बदतमीज है, मतलब गलत कार्य करता है या गलत बात करता है तो क्या हो जाता है, वो बदतमीज। नेक्स्ट आता है बा, बा मतलब क्या, बा इंसाफ, बा इंसाफ, किसी को इंसाफ तरीके से नहीं मिला तो बा इंसाफ। और क्या आ जाएगा, बाकायदा, किसी पे कुछ बाकायदा रह जाता है, पैसा वगैरह रह जाता है तो क्या आ जाता है, वो बाकायदा। और इसमें भी किसका प्रयोग किया गया, बा उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आता है बिला, बिला मतलब क्या हो जाता है, बिलासक और बिला कसूर, बिला कसूर या बेकसूर जो होता है वो यही होता है, बिला कसूर होता है, लेकिन हम उसको बोल देते हैं।
नेक्स्ट आता है बे। बे मतलब क्या? बेवफा। देखो बे अलग आ गया और वफा अलग हो गया। और बेईमान। बेईमान मतलब क्या? जो गलत कार्य करता है और सही तरीके से इंसाफ ना होता है उसके बीच में, तो क्या नाम दे देता है? बेईमान। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें? बे। और बे इसमें भी। और बेचारा। बेचारा व्यक्ति था लेकिन उसको क्या बेईमानी से उसके साथ क्या हुआ? गलत कार्य क्या हुआ? तो क्या आ गया? बेचारा। नेक्स्ट आता है ला। ला मतलब क्या? लाचार। लाचार, लाजवाब। सर का क्या आएगा? सरदार, सरताज और सरकार। देखो सभी में क्या लगा है? सर उपसर्ग इसमें लगा हुआ और इसका क्या अर्थ ही इसने ये बदल दिया। नेक्स्ट आता है हम। हम मतलब क्या? हम राज। मतलब हम राज कोई बात है और छुपा के रखी है, मतलब वो हमारे तक ही वो बात सीमित है, तो क्या हो जाएगा वो? हम राज। और नेक्स्ट आता है हम उम्र। हम उम्र मतलब क्या? किसी को हमारी उम्र लग जाए, हम उम्र। नेक्स्ट आता है हम सफ़र। हम आ गया। और सफ़र का मतलब आप जानते हैं, जो ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, उसको क्या नाम दे दिया जाता है? सफ़र। तो क्या आ गया? हम सफ़र। नेक्स्ट आता है हर। जैसे आया नाम हर रोज़। हर रोज़ क्या उठ के ब्रश करना चाहिए, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? हर लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है हर नाम। हर नाम। हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है अल। अल मतलब क्या? अल्फाज। अल हिज्जाज। अल हिज्जाज आप जानते हैं, जो उस समय जो खलीफा का पद होता था, और खलीफा कौन बनाता है? अल हिज्जाज। तो उसमें भी क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है। और क्या है? अलबत्ता। अलबत्ता हो गया। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है? अल उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है एन। एन का क्या हो गया? ऐनक। और एन के आप खुद बनाना, मैंने आपके लिए यहाँ पे छोड़ा है। नेक्स्ट आता है फिल। फिल मतलब क्या आता है? फ़िलहाल। फिल अलग हो गया और हाल अलग हो गया, मतलब क्या? फ़िलहाल। नेक्स्ट आता है बर। बर मतलब क्या? बरगद या बर्बाद। देखो लगे ना ये यहाँ पर बर बर, तो यहाँ पे बर उपसर्ग लगा है और इसका अर्थ ही बदल दिया। बाद है लेकिन बर लग गया तो क्या हो गया? बर्बादी हो गया वो। बर और गद अलग हो गया, मिला दिया तो क्या बन गया? बरगद। नेक्स्ट आता है बिल। बिल मतलब क्या? बिल्कुल या बिल वजह। बिन वजह भी होता है, बिल वजह भी होता है, तो दोनों का अर्थ ही क्या होता है? वो बिल ही होता है यहाँ पर। तो ये क्या थे? हमारे उपसर्ग थे। तो हिंदी के उपसर्ग हम किस में पढ़ते हैं? हमेशा संस्कृत में पढ़ते हैं, और ये उर्दू के उपसर्ग है जो हमेशा ही एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद आज के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।